हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का एपिसोड में अनुपमा में देख सकते हैं कि यहाँ पर एकदम से अनुज टूट जाता है, अनुपमा भी टूट जाती है। अनुज एकदम अपने दुख में बांसुरी बजा रहा होता है। अनुपमा ये समझ जा रही होती है कि अनुज कितने तकलीफ़ में है और वो बांसुरी बजाने के एकदम से लीन हो जाता है। अनुपमा चाह के भी उठ नहीं पा रही है, अनुज के पास जा भी नहीं पा रही है, पैरों में इतने दर्द होते हैं। और यहाँ पर शाह हाउस भी परेशान है कि सुबह सुबह लोग बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, कितने परेशान करते हैं, कितने इरिटेट करते हैं। यहाँ पाखी तो सूखा शुरू हो जाता है कि दिन में हम लोग का आराम करने का टाइम होता है, लेकिन यहाँ आशा भवन वाले लोग समझते क्यों नहीं है, बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं। बनराज का भी वही कहना होता है। माँ बोलती है रात भर तो तुम लोग सोने नहीं देते हो, दिन रात भर का म्यूजिक जो चलाते हो हमारा नींद नहीं पूरा होता है। और ये तुम्हारे गाने और म्यूजिक से तो बहुत अच्छा है ये बांसुरी का धुन, जो कम से कम आराम दे रहा दिमाग को। तुम लोगों से वजह से मैं भी नहीं सो पाती हूँ। ये सुन के पाखी और तो एकदम से ये हो जाते हैं कि बा कैसे वहीं खड़े खड़े इंसल्ट कर देती हैं। तब भी पाखी एकदम से परेशान हो जाती है और बोलती है कि क्या करें, कैसे करें। यहाँ पर दोनों एक दूसरे में लड़ाई करने लगता है कि जाकर अपने बच्चे पर ध्यान दो। तो वो बोलती है जाओ तुम अपने बच्चे पर ध्यान दो। इस तरह से यहाँ पर बंडा जी इरिटेट हो जाता है और बोलता है तुम लोग जीवन में तो कुछ कर लिया करो, अपने से कुछ तो करते नहीं हो। यहाँ पाखी को अपने उसके फिटनेस के लिए बोलता है कि अरे मीनू से सीखो, मीनू कितनी एक्टिव है और डॉक्टर है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो तो कम से कम अपने फिटनेस पर ध्यान दिया करो। तो उसको को बोलता है हराम का खाने का जो तुम्हारा आदत है। तो ये मीनू का काम करने के लिए, मतलब मीनू का पीछा करने के लिए काम दिया था बनराज यहाँ पर, तो वो भी तुमसे नहीं हो रहा। ये सुनकर आ जाता है तो उस एकदम कुत्ते की तरह पैरों के नीचे अपने पापा का बैठ जाता है और बोलता है सॉरी पापा, सॉरी, मैं करूँगा। और इस तरह से बनराज बोलता है तुम लोग से मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग किस एकदम से इडियट बच्चे हो। यहाँ कान पकड़ के तो माफ़ी मांगता, नहीं पापा आप ऐसे मत बोलिए, मैं सब संभाल लूँगा, कर लूँगा। और यहाँ बनराज भी जानता है कि तुम लोग किस कैटेगरी के हो। यहाँ इंसल्ट दोनों पाखी और तोसू दोनों को करता है। बा ये सब देख के हंस रही होती है, मज़े ले रही होती है। और पाखी ये देख कर कि वाह हंस रही है। अब तो उसका गुस्सा पारा एकदम लेवल हाई होता है, लेकिन कर भी क्या सकती है अपने बाप के पैसों पे जो बैठी हुई है। यहाँ बनराज वही बात से बोल रहा होता है कि मीनू से हमारा उम्मीद है, मीनू कहीं गलत राह पे ना निकल जाए, इसलिए उसे देखना ज़रूरी है। यहाँ बाप बोलती है उसको अच्छा सा लड़का देख लो, डॉक्टर है या कोई हो अच्छा सा डॉक्टर देख कर हम लोग शादी कर देते हैं, यही बात होती है। यहाँ बनराज एकदम परेशान है आदिया को लेकर। उसको लगता है कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, अब आदिया नहीं है हमारे बीच और यहाँ हमको पागल बना रहे होते हैं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। इस तरह से वो सोचने लगता है कि मैं अपनी बेटी के पास चला जाऊँगा, मैं भी नहीं रहूँगा यहाँ पर, जहाँ मेरी बेटी है मैं वहीं जाऊँगा। ये सोच कर वो बाहर आशा भवन से बाहर निकल जाता है, एकदम से वहाँ चला जाता है। यहाँ अनुपमा चाह के भी अनुज के पास कितना कोशिश कर जाने के लिए, पैरों में इतने दर्द है कि वो आ नहीं पा रही है। कान्हा जी से बोलती कान्हा जी मेरे दर्द को कम करिए, मेरे अनुज को सही से रखिए। मतलब इस तरह से उन लोग का चल रहा होता है। और यहाँ तो अनुज बाहर निकल गया रहता है, उसका तो कोई होश हवास भी नहीं है, कहाँ जाना क्या करना, बस आद्या आद्या बोल के वो निकल जाता है। और आशा भवन के बाला और सब परेशान हो जाते हैं कि कहाँ गया अनुज, कैसे बताएं अनुपमा को। यहाँ पर ड्रॉप कर देता है सागर मीनू को। मीनू जैसे ही कॉलेज के अंदर जाती है तो फिर से वही रैगिंग करने वाले सीनियर आ जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि रैगिंग जो करते हैं, मतलब कि वो भी पढ़ लिख कर वहाँ कॉलेज में आए होते हैं, डॉक्टर बनने वाले होते हैं, मतलब भविष्य के डॉक्टर होते हैं, लेकिन हरकत देखकर अब गुंडों से भी कम नहीं है। यहाँ पर दोनों भाई बहन पाखी और दोस्तों परेशान है कि पापा हम लोग को कितना इंसल्ट करते हैं, हर समय मीनू मीनू, जब से ये मीनू मीनू करते हैं हमारा तो हमेशा गाली देना ये देना ही होता है। और दोनों परेशान है क्योंकि यहाँ पर बनराज तो उन लोगों का ले रहा है अच्छा से। तब तक बनराज का कोई इन्वेलप आता था तो उसको बा के हाथ से छीन लेता है, बाल लेके जाती है बनराज के पास तो उसको फाड़ कर वही इन्वेलप को देखने लगता है और वो एकदम से आश्चर्य में हो जाता है, ऐसा क्या है इन्वेलप में जो, तो उसको एकदम से ये हो जाता है, एकदम से आँख फाड़ कर देखना शुरू करते ही क्या हुआ। तभी आ जाता है बनराज और इन्वेलप को छीन लेता है। उसके बाद तो उसको बोलता है आप ये क्या कर रहे हैं, जो आप हमसे ये सब बात छिपाई क्यों। यहाँ बा भी देख रही होती है बा, और तो सु यहाँ अपने पापा से क्वेश्चन कर रहा होता है और बनराज क्वेश्चन का आंसर ना दे, इन लोग का औकात ही क्या है। यहाँ पर अनुज आदिया को ही देख देख के चल रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ बच्चा, मैं आ रहा हूँ, कीड़ो कर कर के एकदम से वो एकदम पागल, सोचिए पागल ही हो गया है अपनी बेटी को लेकर। बस बेटी के इर्द गिर्द उसकी ज़िंदगी अभी चल रही होती है और उसको ढूंढते ढूंढते एकदम डेंजर जोन में पहुंच जाता है। और लगता है जैसे कि अब अनुज के साथ कुछ गलत होने वाला, क्या होने वाला कुछ समझ में नहीं आता है।
यहाँ अनुपमा भी रो रो के कान्हा जी को ही बोलती है कि आप आशीर्वाद बनाए रखिए अनुज पर, अनुज के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कान्हा जी आप उन पर हमेशा कृपा बनाए रखिए बस, और अपने दर्द को भी कम करें कि हम भी कुछ कर सकें। अपने पैरों से बहुत लाचार हो जाते हैं और यहाँ रैगिंग तो हो रहा होता है, यहाँ पर मीनू को परेशान कर रहे होते लोग। यहाँ जान जाता है सब कि सागर कोई एसडीओ का बेटा नहीं है, एक ऑटो ड्राइवर है। तब तक सागर आ जाता है मीनू को बचाने के लिए, क्योंकि हीरो ना आए हीरोइन को बचाने, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और वो आता है और मीनू का ऑटो में चार्जर छूट जाता है, तो वही चार्जर देने के लिए आया होता है और यहाँ आकर मीनू को बचाता है। पहले तो शांति से ही सबको समझाना चाहता है कि मार पीटाई कुछ मत करिए, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, समझदारी से काम लीजिए, किसी को परेशान करना कोई अच्छा आदत नहीं है। लेकिन वो लोग मानता नहीं है। तब सागर क्या ही करता, एकदम हीरो के जैसा ही बॉक्सिंग, एकदम उठा पटक जो होना है, खून 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 भी हो जाता है, एकदम से वो बचाता है मीनू को। और यहाँ पर तोसू पूछता है कि इतने बिल्डर ने पैसे दिए थे, आप हमसे इतना कम क्यों बोले थे। यहाँ बलराज सुन के बोलता है तुम लोग हो कौन, मैं क्यों बताऊँ, मेरा पैसा मेरा हक, मेरा ज़िंदगी में जो करूँ। यहाँ भाभी उसी का साथ देती है कि बलराज घर का बड़ा है, वो जो चाहेगा वही करेगा, तुम लोग क्यों पूछते हो, क्वेश्चन करते हो। यहाँ तो उसको एकदम से बौखला जाता है कि हमारा भी हिस्सा है, आप हम लोग से झूठ क्यों बोल रहे हैं। यहाँ आ जाती है पाखी, बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हैं पापा, आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, जो पैसा मिला था हम लोग को बताना चाहिए था। यहाँ पर बनराज बोलता है अच्छा बेटा जी, आप लोग को पेंट हाउस मिल जा रहा वही बहुत है, लेकिन आप लोग को उसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, ये दिमाग में रख लीजिए। आज बनराज तोसू और पाखी का जो उन लोगों की औकात दिखा रहा है, सच में मज़ा आ गया। पाखी और तोसू है क्या, घर के कुत्ते जैसा हाल हो गया, ना घर का ना घाट का। आज बनराज उन लोगों को जो था हकीकत सामने रख दिया, अपने ही बच्चों से परेशान बनराज यही कर सकता है। और बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। बा भी उसका सपोर्ट करती है कि उसका बनराज जो कर रहा है सही कर रहा है, तुम लोग को तो जितने पैसे दे दो जो भी कर दो, तुम लोग कभी सक्सेस नहीं होते हो। इतना बिजनेस किए, इतने कुछ किए, इतना अपना जॉब नहीं संभाल पाए, अपना बच्चे नहीं संभाल पाती हो, ना अपना परिवार संभाल पाते हो लोग। तुम लोग को पैसे चाहिए, तुम लोग को दूसरे का पैसे चाहिए, मेहनत का पैसा तो अपना कमाना नहीं है, तो बस दूसरे का चाहिए। ये बोलकर वो चला जाता है। पाखी और दोस्तों एक दूसरे को देख कर इसके सिवा और कर भी कह सकते हैं। यहाँ पर सागर मीनू का जान बचाता है, कपड़े उपड़े सब फाड़ देते हैं तो जैकेट निकाल कर देता है, पहनाता है, मीनू को संभालता है। किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो बहुत शर्मनाक बात होती है। किस लड़की पर क्या बीतती है, चाहे लड़की के परिवार वालों पर क्या बीतती है, कोई समझ नहीं सकता। दरिंदे लोग जो होते हैं ऐसे करते हैं। और कोई वीडियो भी बनाकर, आजकल तो कुछ भी हो रहा होता है, लोग वीडियो बनाना तो छोड़ नहीं सकते हैं, वहाँ अपना चीज़ को वायरल करना जो होता है। यहाँ पर बनराज परेशान हो जाता है कि तोसू से हमको डर नहीं लगता, लेकिन परेशान हो जाता हूँ घर में वो लोग माहौल ख़राब कर देंगे, मेरे बच्चे कैसे मैं जानता हूँ। यहाँ आशा भवन से भी मैं इरिटेट हूँ, मैं क्या क्या संभालूँ, कैसे संभालूँ, बनराज ये सोच रहा होता है। यहाँ पर आती है जैसे तैसे अनुपमा निकलती है रूम से, अनुज को ढूंढने लगती है। अनुज कहाँ है, नहीं है, लेकिन सबसे पूछती भी है कि अनुज किधर है, कहाँ गए अनुज। सब लगा कि अनुज अब नहीं है, रोने लगती है। तब तक अनुज अंदर आ जाता है एक डॉल का कीरिंग लेकर, और उसी को आद्या आद्या बोलता है, सबको दिखाता है मेरी आद्या जैसी है, मेरी आद्या जैसी है। और अनुज को देखकर अनुपमा का फिर दिल एकदम शांत हो जाता है कि अनुज आ गए। और उनका इस तरह से देखकर वो बेचारी परेशान तो होगी ही, लेकिन अनुज के सामने देखकर उसके दिल में तसल्ली हो जाती है। अनुज यकीन दिलाता है कि ये देखो आद्या जैसी लग रही है, आद्या जैसी। तब अनुज चला जाता है। तब तक अनुज के जाने के बाद आ जाते हैं मीनू और सागर वैसी वक्त। और ये उन लोग का हालत देखकर अनुपमा एकदम से शॉक हो जाती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मीनू दौड़ते हुए आती है और अपनी मामी के गले लग जाती है, सारी बात बताता है लोग कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ क्या हुआ था। वो पुलिस कंप्लेन करके मीनू आती है कि डरेंगे तो डर के आगे हम और डर नहीं पड़ जाए, क्योंकि उसकी मामी की बात याद आ जाती है कि कभी हम लोगों को लाइफ में डरना नहीं चाहिए। गलत के साथ खड़ा होकर गलत को गलत बोलना चाहिए और सही होना चाहिए। और ये सब बात बताती है मीनू की मामी मैं कंप्लेन करके आई हूँ और ऐसे ऐसे हुआ था। और उसके बाद वो रोने लगती है और बोलती है वो लोग कैसे डॉक्टर बनने वाले हैं जो कि दरिंदे जैसे काम करते हैं। यहाँ मीनू को संभालती है, क्योंकि एक लड़की के साथ अगर 4-5 लड़के इस तरह से हरकत करें, आजकल का सिचुएशन यही हुआ है। मीनू यहाँ
सागर को भी थैंक यू बोलती है, लेकिन अनुपमा को एक टेंशन हो जाता है कि मीनू डायरेक्ट यहाँ आई है और अपने मामा को बताई है नहीं बताई है, वही पूछती है। तो वो मामा को नहीं बताइए तो अनुपमा बोलती है कि वो गार्जियन है तुम्हारे, तो सबसे पहले तुमको बताना चाहिए था, बोलना चाहिए था, भला बुरा तुम्हारा समझते। यहाँ मीनू डर जाती, नहीं नहीं मैं मामा को बता दूंगी तो मुझे घर से निकलने नहीं देंगे, मामी प्लीज़ मामा को नहीं बताइए। लेकिन यहाँ पर अनुपमा चाह रही का तुम बता दो, कोई और बताए उससे पहले तुम अपनी बात रख दो मीनू, वही सही रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारे मामा है, तुम्हारे गार्जियन है, सही गलत सब समझते हैं। लेकिन तब तक अनुपमा क्या बोलेगी यहाँ पर पाखी और तो उसको फ़ायदा उठाएंगे ही। वो वीडियो बनराज को दिखा देती है पाखी, उसके बाद मीनू के खिलाफ उल्टा सीधा बोलती है कि आप मीनू मीनू कर रहे थे, देखिए मीनू कैसे गुलछर्रे उड़ा रही, इंटर्नशिप के नाम पर बाहर जाके गुलछर्रे उड़ा रही। मतलब क्या, मतलब लोगों को दिख नहीं रहा को किस हालत में मीनू और सागर है, उसकी आँख तो है नहीं। पाखी और तोसू का पता नहीं है, बनराज क्या रिएक्ट करेगा वही देखना है आगे का वीडियो में क्या होता है नहीं होता है। आजकल का जो रेप है, छेड़ना है, बहुत गलत हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।